यूपी में योगी की पुलिस कांवड़ियों पर आसमान से फूल बरसा रही है और बिहार में सम्राट चौधरी की पुलिस शिव भक्तों की पीठ पर दनादन लाठियां तोड़ रही है। जी हां, सही सुना आपने। क्या बिहार में हिंदू होना गुनाह हो गया है? क्या बिहार में भाजपा की सत्ता आते ही शिव भक्तों को अपराधी समझ लिया गया है? जिस बिहार में जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों पर वोट बटोरे जाते हैं, उसी बिहार में सावन के सोमवार पर पवित्र कावड़ उठाए नंगे पैर भूखे प्यासे बाबा भोलेनाथ के द्वार पहुंचे भक्तों पर सम्राट की पुलिस ऐसे डंडे बरसा रही है जैसे वो कोई खूंखार अपराधी हो। आज बात होगी उस सच की जिसे देखकर हर शिव भक्त का खून खौल उठेगा। मामला बेगूसराय के बाबा हरिगिरी धाम का है, जहां सावन के तीसरे सोमवार पर हजारों कांवड़िए कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी वर्दी के घमंड में चूर एक दरोगा आता है और बेकसूर कांवड़ियों पर अंधाधुंध लाठियां भांजना शुरू कर देता है। अब सीधा सवाल सम्राट चौधरी जी से है, क्या यही है आपका हिंदुत्व? क्या बिहार में बीजेपी की सरकार सिर्फ शिव भक्तों पर लाठियां चलाने के लिए बनी है? पड़ोसी राज्यों में पुलिस कांवड़ियों के पैर धो रही है, उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं और आपके बिहार में पुलिस डंडे मार रही है। आखिर सम्राट की पुलिस को शिव भक्तों से इतनी नफरत क्यों है? क्या ये बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है या फिर कुर्सी पर बैठे हुक्मरानों का सीधा ऑर्डर? आज इस वायरल वीडियो के एक एक सच की धज्जियां उड़ेंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जहां एक तरफ पड़ोसी राज्यों में चाहे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो या फिर उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों और शिव भक्तों पर आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए जाते हैं, वहीं हमारे बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में सम्राट चौधरी की बेखौफ पुलिस कांवड़ियों की पीठ पर लाठियां तोड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकले तो पुलिस सेवा में खड़ी रहती है, पैर दबाती है, पुष्प वर्षा करती है। लेकिन बिहार में जब सावन का सोमवार पर भक्त जल चढ़ाने जब वहां आते हैं तो सम्राट चौधरी की पुलिस खाकी की धौंस जमाती है और निहत्थे कांवड़ियों पर बेधड़क डंडे बरसाती है। आखिर ये कैसा राज चल रहा है बिहार में? क्या बिहार में भाजपा की सरकार सिर्फ नाम की है या फिर सम्राट चौधरी की पुलिस जानबूझकर भाजपा की फजीयत करने पर तुली हुई है? या फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कुर्सी पर बैठे नेताओं के इशारे पर ही श्रद्धालुओं की आस्था को इस तरह कुचला जा रहा है? पूरा मामला बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड स्थित बाबा हरिगिरी धाम का है। सावन के तीसरे सोमवार का दिन था। धाम में दूर दूर से हजारों कांवड़िए बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे थे। श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी ताकि भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, कोई अव्यवस्था ना फैले। लेकिन सुरक्षा के नाम पर तैनात पुलिस क्या कर रही थी? गढ़पुरा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर किशन कुमार हाथ में मोटा डंडा थामे वर्दी का रौब झाड़ते हुए भीड़ के बीच पहुंचते हैं। श्रद्धालु शांति से लाइन में खड़े थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। किसी ने कोई हंगामा नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, लेकिन वर्दीधारी दरोगा जी का पारा अचानक चढ़ गया। देखिए इन तस्वीरों को। ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई दंगाई नहीं है, ये वो गरीब आम शिव भक्त हैं जो नंगे पांव मीलों पैदल चलकर बाबा के दर पर माथा टेकने आए। लेकिन दरोगा किशन कुमार भीड़ नियंत्रित करने के नाम पर सीधे डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। निहत्थे भक्तों पर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर किस हक से, किस कानून के तहत कतार में खड़े कांवड़ियों पर लाठी चलाई गई? क्या भीड़ संभालने का एकमात्र तरीका यही रह गया है कि वर्दी की गर्मी दिखाई जाए? जरा सोचिए और फर्क देखिए। जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकलती है तो सरकारें आदेश जारी करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी कांवड़ियों के स्वागत में बिछ जाते हैं। हिंदू आस्था का सम्मान किया जाता है। लेकिन बिहार में जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में बड़े साझेदार के रूप में बैठी है, जहां सम्राट चौधरी जैसे नेता हिंदुत्व और सुशासन का झंडा लेकर घूमते हैं, वहां शिव भक्तों की पीठ पर डंडे तोड़े जा रहे हैं। सम्राट जी, जवाब दीजिए, क्या यही आपका सुशासन है?
क्या इसी बदलाव का वादा आपने बिहार की जनता से किया था? भाजपा के नेता मंचों पर जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम सनातनी हैं, हम श्रद्धालुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन धरातल पर आपकी पुलिस क्या कर रही है? क्या सम्राट चौधरी जी की पकड़ अपनी पुलिस पर पूरी तरह खत्म हो चुकी है, या फिर बिहार पुलिस इतनी बेखौफ हो चुकी है कि उसे ना जनता का डर है, ना कानून का और ना ही सरकार में बैठे नेताओं का? कहा जाता है कि खाकी का काम जनता की सुरक्षा करना है, लेकिन यहाँ तो खाकी ही भक्षक बनी बैठी है। अगर भाजपा के शासन में भी शिव भक्तों को लाठियां खानी पड़ेंगी तो फिर इस सरकार और पिछली सरकारों में फर्क ही क्या रह जाएगा? जब इस खाकी की बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैला तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। किरकिरी होती देख वरिष्ठ अधिकारी जागे। बेगूसराय के एसपी मनीष ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और आरोपी सब इंस्पेक्टर किशन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामले की जांच बखरी डीएसपी को सौंप दी गई है और आरोपी दरोगा को पुलिस केंद्र क्लोज कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर बेगूसराय के हेडक्वार्टर डीएसपी निखिल कुमार का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। गरपुड़ा हरिगिरी धाम मार्केट में भीड़ नियंत्रण के दौरान गरपुड़ा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर किशन कुमार द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया, साथ ही विधि व्यवस्था संधारण में भी त्रुटिपूर्ण कार्रवाई की गई। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक बेगूसराय महोदय द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया तथा पुलिस केंद्र में क्लोज किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बखरी को जांच की जिम्मेदारी दी गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही अन्य नियमानुसार कार्रवाई की गई। किस तरह का वीडियो था? वीडियो में दिख रहा है कि उनके द्वारा जो श्रद्धालु उन पे लाठी चलाया गया। डीएसपी साहब मान रहे हैं कि व्यवहार अमानवीय और अमर्यादित था। यहाँ बेगूसराय पुलिस और बिहार सरकार से सीधे तीखे सवाल पूछता है। पहला सवाल, अगर कोई व्यक्ति उस वक्त मोबाइल से ये वीडियो नहीं बनाता तो क्या इस दरोगा पर कोई कार्रवाई होती? दूसरा सवाल, क्या कांवड़ियों की शिकायत पर बेगूसराय पुलिस अपने ही दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती या फिर मामला रफा दफा कर दिया जाता? तीसरा सवाल, सस्पेंड कर देना ही क्या काफी है? क्या केवल लाइन हाजिर कर देने से उन श्रद्धालुओं का अपमान भूल जाएगा जिनकी पीठ पर लाठियां पड़ी हैं? चौथा और सबसे बड़ा सवाल, सम्राट चौधरी जी, आपकी पुलिस में श्रद्धालुओं के प्रति इतनी नफरत और बेखौफी कहां से आई? क्या बिहार पुलिस को अब सिर्फ जनता पर डंडा चलाना ही आता है? सस्पेंशन तो एक कागजी प्रक्रिया है। कुछ ही दिन दरोगा जी पुलिस लाइन में आराम फरमाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा और फिर किसी नए थाने में पोस्टिंग पाकर किसी और आम जनता पर डंडा चलाएंगे। असली कार्रवाई तब मानी जाती है जब ऐसे अत्याचारी अधिकारियों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। ये तस्वीर बिहार पुलिस के चेहरे पर एक काला धब्बा है। ये वीडियो साबित करता है कि बिहार में कानून व्यवस्था के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है। सम्राट चौधरी जी, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर लंबे लंबे भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन धरातल पर जब आपकी पुलिस भगवान के भक्तों को पीटती है तो आपकी सरकार के सुशासन के दावों की हवा निकल जाती है। जनता देख रही है और समझ रही है कि कैसे आस्था के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है, लेकिन जब सुरक्षा और सम्मान देने की बारी आती है तो पुलिस के डंडे ही नसीब होते हैं। अब इस पूरे घमासान पर आपकी क्या राय है? क्या बिहार में सम्राट चौधरी की पुलिस बेलगाम हो चुकी है? क्या कांवड़ियों पर लाठी चलाने वाले दरोगा पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको भी ये लगता है कि श्रद्धालुओं के साथ ये व्यवहार सरासर गलत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये खबर सरकार के कानों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।